मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने एक सुंदर गीत गाया था। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, शांति मिले। प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वरीय शांति लेकर आए। प्रभु यीशु इस संसार में स्वर्गिक शांति लेकर आए और ये शांति देना ही उनके जीवन का मकसद था। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बाइबल में वहां शांति के लिए, उस शब्द का अर्थ है युद्ध रहित अवस्था, यानी जहां युद्ध ना हो, जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, जहां मतभेद ना हो, जहां विभाजन ना हो, उस अवस्था को शांति कहते हैं। यानी जहां आपसी तालमेल हो, जहां मेल मिलाप हो, जहां सम्मान हो, जहां स्वीकृति हो, जहां न्याय हो, जहां प्रेम हो, उस स्थिति को शांति बताया जाता है। और मेरा विश्वास है हम सभी को ऐसी शांति की आवश्यकता है। जिस शांति की घोषणा प्रभु यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने की थी, उस शांति हम सबकी आवश्यकता है। हम सभी को चाहिए और हमारी आवश्यकता है। कौन नहीं चाहता है? सवाल ये खड़ा होगा कि ये शांति किसको मिलेगी? उस गीत में गाया गया हुआ है कि पृथ्वी पर प्रभु के ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिले। किसको शांति मिले? ईश्वर के कृपा पात्रों को। ये ईश्वर के कृपा पात्र कौन बन सकता है? ये आज हमारी मनन चिंतन का विषय है। ईश्वर का कृपा पात्र कौन बन सकता है? सबसे पहले विश्वास करने वाले। इब्रानियों के पत्र की अध्याय 11 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। यानी ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, ईश्वर के अधीन जीवन जीने के लिए तैयार लोग, जो अपनी शक्ति से बढ़कर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखता हो, जो अपनी बुद्धि से बढ़कर ईश्वर की प्रज्ञा पर भरोसा रखता हो, जो अपने सामर्थ्य से बढ़कर ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखता हो, जो अपने धन से बढ़कर अन्य प्रकार के शक्तियों से बढ़कर ईश्वर पर भरोसा रखता हो, जो ईश्वर की प्रज्ञा पर भरोसा रखता हो, जो ईश्वर की वाणी पर भरोसा रखता हो, ऐसे लोग ईश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं। वचन कहता है। पुराने नियम के इब्राहिम हमारे लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। आपने बार बार इब्राहिम के बारे में सुना है। इब्राहिम, ईश्वर ने जब वो 75 साल का था, ईश्वर ने बुलाया है कार्य के लिए, एक नया देश दिखाने के लिए। ईश्वर ने उस वृद्धावस्था में इब्राहिम से कहा, आकाश के तारों की तरह अनगिनत संतान होंगे आपकी। 90-99 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान होती है। कोई विश्वास कर सकता है? इब्राहिम ने विश्वास किया। उस वृद्धावस्था में भी इब्राहिम ने विश्वास किया कि जिस ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, वो ईश्वर मेरी वृद्धावस्था में भी मुझे एक संतान दे सकता है। मेरी पत्नी भी वृद्धा हो चुकी है, वो बांझ है, उसको एक संतान हो सकती है। इब्राहिम ने विश्वास किया, आंख मूंद कर विश्वास किया। इब्राहिम ने तर्क नहीं लगाया, तुकने लगाया, आंख मूंद कर विश्वास किया। देखिए क्या लिखा हुआ है रोमियो के पत्र के अध्याय 4 में लिखा हुआ वाक्य 20 से। उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ, उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात में की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण
ईश्वर ने उन्हें धार्मिक बना है। इब्राहिम के इस दृढ़ और गहरे विश्वास के कारण इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन गया, और हम जानते हैं 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। ईश्वर का कृपा पात्र वही बन सकता है जो ईश्वर पर ऐसा विश्वास करता है, और ईश्वर की शांति उसे ही प्राप्त होगी जो इस तरह ईश्वर पर विश्वास करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है नम्र लोग। नम्र लोग, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। नम्र लोग, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 20, वहां लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर का कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक नम्र हो, बड़े हो, उतना अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर का कृपा पात्र बनोगे। यानी ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए वचन कहता है कि तुम्हें नम्र बनना होगा। अब मूसा का उदाहरण लेंगे। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मूसा अत्यंत विनम्र था। मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा विनम्र था, वचन में लिखा हुआ है सबसे अधिक विनम्र। ईश्वर ने मूसा को ऐसा कार्य सौंपा, और ईश्वर ने मूसा के द्वारा ऐसे बड़े बड़े कार्य किया। मूसा के द्वारा ईश्वर ने मिस्र देश में बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी। लोगों के सामने ये विपत्तियां प्रकट हुई। मूसा ने देखा कि ईश्वर ने उसके लिए क्या किया। एक डंडा पानी पर रख देने से पूरा समुद्र 2 भागों में विभाजित हुआ। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह ईश्वर ने मूसा के द्वारा प्रकट किया, तब भी मूसा नम्र था। जब मूसा को ईश्वर ने डांटा और कहा कि तुम प्रतिज्ञात देश में पैर नहीं रखोगे क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मूसा ने स्वीकार किया। लड़ा नहीं, ईश्वर से विद्रोह नहीं किया, उसने स्वीकार किया। बड़े मजे की बात है, बाइबल में लिखा हुआ है मूसा इतने बड़े नबी, इतने महान चमत्कार चिन्ह प्रकट करने वाले इंसान, उसकी कब्र कहां है किसी को नहीं मालूम है। मूसा विनम्र था। इतने सारे चमत्कार और चिन्ह मूसा के द्वारा प्रकट होने के बावजूद मूसा विनम्र था, इसलिए मूसा ईश्वर का कृपा पात्र बना। मूसा ईश्वर के कृपा पात्र बना। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, ताकि उपयुक्त समय पर वह आपको ऊपर उठाए। आप ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे ताकि उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाए। ईश्वर का कृपा पात्र वही बन सकता है जो विनम्र है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक फरीसी जो धर्म का ज्ञाता था, नियमों का ज्ञाता था, और दूसरा है एक नाकेदार चुंगी लेने वाला जो पापी ठहराता था। दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। फरीसी ने सीना तान कर ईश्वर के सामने बहुत अच्छी प्रार्थना कहा, और उस नाकेदार ने प्रभु के सामने सिर लटकाकर छाती पीट पीट कर कहा कि ईश्वर मुझ पर दया कर। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, उस नाकेदार की प्रार्थना सुनी गई। और उसी जगह पे प्रभु कहते हैं लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में, जो अपने आप को बड़ा मानता है
वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। बनाने वाला कौन है? प्रभु। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने आप को छोटा समझता मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। तो ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें नम्र बनना है। ईश्वर के सामने नम्र बनना और दूसरों के सामने भी नम्र बनना। नम्रता ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए एक सुंदर पात्र है। मां मरियम नम्र थी। ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली थी, ये खबर मिलने के बावजूद वो अपने कुटुंबिनी एलिजबेथ की सेवा करने के लिए चली जाती हैं। नम्र थी, इसलिए वो कृपापूर्ण बनी, इसीलिए वो कृपा पात्री बनी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु की शांति प्राप्त करें तो हमें ईश्वर के कृपा पात्र बनना है। उसके लिए हमें नम्र बनने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तीसरी बात है श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनने वाले। श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनने वाले, वचन में लिखा हुआ इस्यास अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब हम प्रभु की वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं हम ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक अध्याय 51, सिराक चैप्टर 51 वर्सेस 21 ऑनवर्ड्स, वहां भी लिखा हुआ है अध्याय 51 वाक्य 21 से, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। प्रज्ञा की बात है, ईश्वर के वचन को सुनने की बात है। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु का वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2, पुत्र मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। देखिए वचन में लिखा हुआ है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय से संजोए रखो, हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। जो प्रभु की वाणी को सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनता है, वह प्रभु का कृपा पात्र बनता है। मां मरियम के बारे में लिखा लूकास अध्याय 2 वाक्य 19 में कि उन्होंने प्रभु की वाणी को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया। उन्होंने प्रभु की वाणी को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया। तो प्रभु की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, सुनती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु की वाणी सुनना, प्रभु की वाणी सुनने का मतलब ना केवल कान के द्वारा सुनना नहीं है। प्रभु की वाणी सुनने का मतलब है प्रभु की वाणी का पालन करना। हम बोलते हैं ना, मेरा बेटा मेरी बात सुनता है, क्या मतलब इसका? उसका पालन करता है। मेरी वाणी को सुनने वाले और उसका पालन करने वाले। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी का भी पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने के लिए सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में सब बड़ा माना जाएगा। लेकिन जो मेरी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी को पालन नहीं करता है, दूसरों को भी ऐसा सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा माना जाएगा। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनाने से और सुनने से, ग्रहण करने से और उसका पालन करने से हम प्रभु की नज़र में, प्रभु की दृष्टि में महत्वपूर्ण बनते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के समाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरी इन बातों को सुनता है, मेरी शिक्षाओं को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपना मकान बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, कितना भी बड़ा सुंदर मकान रहा हो वो गिरकर ध्वस्त हो गया। तो प्रभु की वाणी को सुनने और उसका पालन करने वाले प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। हम विधि विवरण ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसके अध्याय 32 में, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 32 उसके वाक्य 47 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। देखिए वचन सुनिए, वचन में लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे। वचन कहता है ये निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसका पालन करने से तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तुम प्रभु की कृपा पात्र बनोगे। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यानी प्रभु कहते हैं यदि तुमने मेरी वाणी का ख्याल किया होता, उसका पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, बारूक चैप्टर 3 वर्स 13। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति एवं जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते। क्या तुम चाहते हो कि तुम शांति प्राप्त करो और शांति में जीवन जियो, प्रभु की कृपा पात्र बनो? उसके लिए आवश्यक है कि तुम ईश्वर की वाणी को सुनो और ईश्वर के मार्ग पर चलो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 106 उसके वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मूसा को अपना कृपा पात्र कहा है। ईश्वर ने मूसा को अपना कृपा पात्र कहा है। स्तोत्र 106 वाक्य 23, साम 106 वर्स 23। मूसा कैसे ईश्वर का कृपा पात्र बना? एक बात पर हमने मनन किया, विनम्रता, नम्रता। दूसरी बात है, आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 4 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 45 वर्स 4। वहां क्या लिखा हुआ है? मूसा की निष्ठा के कारण, नम्रता और मूसा की निष्ठा के कारण, समर्पण के कारण, मूसा की निष्ठा के कारण मूसा ईश्वर के प्रति समर्पित था। ईश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ा काम दिया, कर्तव्य दिया, जिम्मेदारी दी। मूसा उसके लिए 100% समर्पित हुआ। अपने परिवार, किसी का ख्याल नहीं है, पूरी तरह से ईश्वर के कार्य के लिए निष्ठावान, समर्पित। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 वर्स 20। वहां लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। किसकी प्रार्थना? जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता हो। मूसा निष्ठावान था, ईश्वर के प्रति समर्पित था, इसलिए मूसा को हम पढ़ते हैं कृपा
पात्र कहा गया है। इसी तरह हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 46 में, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 46, वहां पर सैमुअल को भी ईश्वर का कृपा पात्र बताया गया है। वाक्य 16 और 17 में, 16-17, सैमुअल को भी ईश्वर का कृपा पात्र बताया गया है। उसके लिए क्या कारण है? वचन में लिखा हुआ, वो ईमानदार था। सैमुअल को ईश्वर का कृपा पात्र कहा गया है क्योंकि वो ईमानदार था, ईश्वर के प्रति ईमानदार, ईश्वर के वचन के प्रति ईमानदार, जीवन में ईमानदार, रिश्तों के प्रति ईमानदार, हर बात में ईमानदार। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए हमें निष्ठावान होना है, समर्पित होना है, विश्वसनीय होना है, ईमानदार होना है, तभी हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर की शांति प्राप्त होगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में माता मरियम को स्वर्गदूत प्रभु की कृपा पात्री कहा है। माता मरियम को स्वर्गदूत ने प्रभु की कृपा पात्री कहा है। कृपा पात्री क्यों? स्वर्गदूत तुरंत कहता है, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यानी आप प्रभु की संगति में जीवन जीती हैं, आप प्रभु के सानिध्य में जीवन जीती हैं, इसलिए आप कृपा पात्री हैं। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 39 में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, वहां यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। याकूब के 12 बच्चों में से एक यूसुफ, उसके बारे में लिखा हुआ बार बार वहां पर आप उस अध्याय में पढ़ेंगे। वो जहां कहीं भी जाता था, जो कुछ करता था, उसमें उसको सफलता मिलती थी कि क्योंकि प्रभु उसके साथ था, वो प्रभु के सानिध्य में जीता था, प्रभु की संगति में जीता था, इसीलिए उसको सफलता मिलती थी। मां मरियम प्रभु के सानिध्य में जीती थी, संगति में जीती थी, प्रार्थनामय थी। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना मैं नहीं है। यानी हर पर प्रभु के सानिध्य में जीने वाले, सच्ची प्रार्थना हमें हर पल प्रभु के सानिध्य में जीने के लिए मदद करती है, शक्ति देती है। तो मां मरियम प्रभु की संगति में रहती थी, प्रभु के सानिध्य में रहती थी, इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवारों में शांति हो, हमारे जीवन में शांति हो, झगड़ा बंद हो, द्वंद्व बंद हो, आंतरिक झगड़ा बंद हो, हम सभी के अंदर संतुष्टि आए, शांति आए, हम सबके अंदर प्रेम आए, हमारे परिवारों में मेल मिलाप हो। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि प्रभु के कृपा पात्रों को ही यीशु के द्वारा शांति मिल सकती है। और प्रभु का कृपा पात्र बनने के लिए हमें भी विश्वास पर जोर देना है, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करने वाले, ईश्वर के वचन के अनुसार उनकी अधीनता स्वीकार करने बनना है। ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए, प्रभु की शांति पाने के लिए हमें भी नम्र बनना है, छोटा बनना है, अकड़ना नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, हम अकड़े हुए हैं, हम अकड़े हुए, हम छोटा बनने को तैयार नहीं हैं, हम नम्र बनने को तैयार नहीं हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया। हम पढ़ते हैं फिलिपी अध्याय 2 में वाक्य 6 से कि प्रभु ने अपने आप को छोटा बनाया, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम नम्र बनने को तैयार नहीं है। जब हम नम्र बनेंगे, प्रभु की दृष्टि में प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे और प्रभु की शांति हमें प्राप्त होगी। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनेंगे, प्रभु की वाणी को सुनेंगे, अपने जीवन में महत्वपूर्ण बात की तरह प्रभु की वाणी को सुनेंगे, विश्वास के लिए सुनेंगे। जिस तरह पेतरुस ने कहा, हम जाएं तो कहाँ जाएं, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ऐसे हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे, जैसे नबी लोगों ने पालन किया, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं पालन किया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा।
दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। जब हम प्रभु की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हम प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे, प्रभु की शांति के योग्य बनेंगे। मूसा की तरह हम भी समर्पित, निष्ठावान बनेंगे, विश्वसनीय बनेंगे, सामुएल की तरह ईमानदार बनेंगे, तब हम प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे, हमें भी शांति मिलेगी। मां मरियम की तरह प्रभु के सानिध्य में जिएंगे, प्रभु की सानिध्य में जिएंगे, प्रभु की संगति में जिएंगे, प्रार्थनामय जीवन जिएंगे, हमें भी प्रभु की शांति मिलेगी, हमारे परिवार को भी प्रभु की शांति मिलेगी। जिस शांति की घोषणा प्रभु यीशु के जन्म के समय हुई थी, वो शांति की घोषणा हमारे जीवन में पूर्ण होगी। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं बीते पलों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें समझा रहा था कि हम कैसे तेरी आशीष पा सकते हैं, कैसे तेरी शांति पा सकते हैं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं कि तूने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर शांति की स्थापना की। उस शांति में हम कैसे सहभागी हो सकते हैं, वो शांति हमारे परिवार में कैसे आ सकती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे आ सकती है। उस शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें कृपा के पात्र बनाइए, तेरी कृपा के पात्र बनाइए, हमें नम्र बनाइए, हमें अच्छे विश्वासी बनाइए, तेरे वचन को सुनने वाले, पालन करने वाले बनाइए, समर्पित बनाइए, निष्ठावान बनाइए, ईमानदार बनाइए, तेरे साथ प्रार्थना द्वारा विश्वास के साथ सदा जुड़े रहने वाले बनाइए। माता मरियम की तरह हमें भी कृपा के पात्र बनाइए, कृपा के पात्र बनाइए।